हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम एक बुक रिव्यू करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप में से कोई नया है यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो एक बिगनर्स का ऑनलाइन कोर्स है हिंदी साहित्य का, वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अ, इस बुक रिव्यू को हम अभी करेंगे। तो इसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसको हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ये उनकी एक आत्मकथा है, जिसका ये पहला भाग है। हमको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो पहला भाग है वही रेफरेंस के रूप में दिया गया है। तो यहाँ से एक या दो प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको किसने लिखा था, ये आत्मकथा का कौन सा भाग था। ठीक है, या जो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है उसमें जो पहला भाग है उसका क्या नाम है, या दूसरे भाग का नाम क्या है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए इसका बुक रिव्यू हम करते हैं। तो इसका जो कॉस्ट है वो आपको 325 रुपीज़ का इसका कॉस्ट आता है। इसको मैंने अमेज़ॉन से लिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं अमेज़ॉन को भी। तो एक बार देखिए, इसमें जो भाग है वो दिया गया है, लेकिन हमको पहला भाग ही पढ़ना होता है। फिर भी जान लीजिए नाम। नीड़ का निर्माण बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इसके भाग हैं। ठीक है, हम अभी भाग 1 में हैं, जो कि हमारा जो यूजीसी नेट है उसमें रेफरेंस बुक है, वो केवल भाग 1 है। ठीक है, तो इसको पढ़ना होता है। अब इससे संबंधी प्रकाशन वर्ष आप जान ले तो अच्छा है, मतलब कौन से प्रकाशन वर्ष में कौन सा भाग आया था। ठीक है, इसको जान लीजिए। फिर ऐसा आप जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं वो नोट कर सकते हैं। तो जो पेजेस हैं, खाली पेजेस, उसमें से आप कोई एक पेज लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कोई कैरेक्टर का नाम है, वो क्या करता है, ठीक है, लेखक से उसका क्या संबंध है, ये सब आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने कुछ लिखे हैं। जैसे ये यहाँ पे आप देखिए, जग्गू चाचा हैं, जो लेखक के चाचा जी हैं, वो जग्गू चाचा हैं, उनकी क्या विशेषता है। मतलब सभी लोगों के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो लेखक से संबंध रखते हैं सीधे, डायरेक्टली, या थोड़ा बहुत भी संबंध है, तो उसका ही आप लिखिए। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, तो उसकी भूमिका इन्होंने कुछ लिखा है। फिर उसके बाद आप देखिए, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये वाला। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। फिर मैं पीछे इस तरफ आया, क्योंकि वहाँ पे प्लेस नहीं था आगे जाने के लिए, कोई पेज मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं पीछे की साइड आ गया। ठीक है, इस प्रकार मैं थोड़ा बहुत लिख सका। ये मैं जो है दूसरी बार पढ़ रहा हूँ इस बुक को। ठीक है, इस प्रकार आप अंडरलाइन करते हुए जा सकते हैं, आप चाहें तो। अंडरलाइन करने से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आप दूसरे बार कभी बुक उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले कुछ जो इतिहास है उनके परिवार का, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कि वो कहाँ से निकले थे, उसका परिवार, उनका जो परिवार था वो बेसिकली क्या काम करता था। ठीक है, उसका क्या इतिहास रहा है। जैसे कुछ कथाएं हैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उसके बारे में भी बताते हैं, जो कि बहुत मनोरंजक है। स्टार्टिंग में ये इतिहास उन्होंने अच्छा बताया। मुझे लगता है कि जो कहानी है, ठीक है, वो 2-3 कहानी इन्होंने बताया है, वो सभी बहुत अच्छे उन्होंने बताया कि कैसे उनका परिवार निकला था। ठीक है, तो घर में जो इन्होंने अपने परिवार के बारे में सुना था, वही बातों को उन्होंने यहाँ पे रखा। और उसके साथ
इनके परिवार के बारे में जो भी जनता में प्रचलित कथाएं थी उनको भी इन्होंने स्थान दिया। ठीक है, तो निश्चित रूप से और इनके परिवार को जिस किसी ने भी जो है हेल्प किया, ठीक है, जो इनको किसी ने भी मदद की उनके बारे में भी इन्होंने बताया है। जैसे जेनी सेठ एक हैं जिन्होंने उनके परदादा या उनसे भी पहले जो उनके परिवार वाले थे उनकी सहायता की थी, तो उनके बारे में भी ये बताते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो इस प्रकार से पूरा परिवार का इतिहास इन्होंने प्रारंभ से लेकर बताया है, अपने समय तक कैसा चला। फिर इसके बाद अपने जो है परदादी के बारे में भी बताते हैं जिसका नाम है राधा। ठीक है, तो फिर उसके बाद तो उस समय के कुछ लोगों के बारे में बताते हैं जो इनके परदादा लगते हैं या परदादी ऐसे लगते हैं लोग, उनके बारे में बताते हैं। उनमें से एक हैं नयाब साहब। ठीक है, ये अंग्रेजों के शासन में जो है एक अच्छे पद पर थे, तो इनको बहुत धन मिलता था नायब साहब को। ठीक है, तो उनके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नायब साहब के बेटे हुए उनके वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, तो इस प्रकार पीढ़ी से पीढ़ी कैसे विकास हुआ उनके परिवार का, इतना इन्होंने अच्छे से वर्णन किया। और विशेष रूप से राधा जो इनकी परदादी लगती हैं, तो इनके साथ इन्होंने अपने बचपन में बहुत समय बिताया है। तो इनके बारे में हरिवंश राय बच्चन बहुत कुछ बताते हैं इस आत्मकथा में। जैसे वो कितनी बुद्धिमान थी, और वो एक बार जो है उनके जो दादाजी थे, ठीक है, उनके दादा और दादी जो थे वो ललितपुर नामक एक छोटे से गांव में रहते थे। मतलब उनको एक नौकरी मिला था वहाँ पे। ठीक है, तो दरोगा का नौकरी उनको मिला था, तो वहाँ चले गए थे। तो अब ये जो राधा थी, ठीक है, ये वहाँ गई। तो जाते समय क्या हुआ कि मतलब जंगलों से होते हुए जा रहे थे, तो चोर लोगों ने इनको मतलब धोखे से रख लिया रात को अपने घर पर। ये बात इनको बाद में पता चला, राधा को और एक औरत थी उसको। तो ये कैसे वहाँ से बच के निकले, ठीक है, उनके जान पर आ गया था, तो कैसे बच के निकले, ये सभी अच्छा वर्णन इन्होंने किया है। साथ ही इसके साथ ही जो इलाहाबाद है वहाँ के स्थानीय शब्द, कहावतें, वाक्य, इतिहास, ठीक है, और ये सभी जो बातें हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते थे उस समय में। ठीक है, तो इलाहाबाद के संबंध में बहुत कुछ बातें हैं। उसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के अन्य छोटे स्थान हैं जैसे ललितपुर है, वहाँ के बारे में भी बहुत कुछ वर्णन इसमें हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है कहानी इस प्रकार इसकी आत्मकथा है। तो पूरी जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने बहुत कुछ जो है अपने बारे में यथार्थ जो कुछ उन्हें लगा वो सब बातें उन्होंने बता दिया। जैसे उनके अनुवाद थे, ठीक है, तो वहाँ अनुवाद के प्रति कैसे रुचि उत्पन्न हुई उसके बारे में बताया। काव्य के प्रति रुचि कैसे आई उसके बारे में बताया। और जीवन में जो कुछ कठिनाइयाँ आती रही, ठीक है, उसके बारे में भी बताया है। तो पूरा मिला के हम इतना
कह सकते हैं कि बहुत ही सरल रूप से लिखा गया आत्मकथा है। ये किसी को भी अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, या अधिकतर लोगों को अच्छा लग सकता है, क्योंकि एक साधारण जीवन का चित्रण इसमें उन्होंने किया है। ठीक है, तो एक साधारण जीवन का चित्रण मतलब जो उनको लगा वो लिखते गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो जो भी लोग यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको पूरा बुक पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब एग्जामिनेशन जो है वो पहले जैसा नहीं है कि क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, किसने लिखा था, ऐसा प्रश्न भी नहीं बनता है। ठीक है, तो अभी कहीं से भी उठा के पूछ रहे हैं, तो पूरा बुक तो एक बार निश्चित रूप से पढ़ लेना चाहिए, और समय है तो दूसरा बार भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये बुक निश्चित रूप से होना चाहिए आपके पास। थैंक यू स्टूडेंट्स।